चलिए तो शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 9.3। और एक्सरसाइज 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा पैसा कैसे कमाया जाता है। अब पैसा कैसे कमाया जाता है मतलब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं इसका देखो, पैसा कमाने के लिए दो तरह के लोग होते हैं। मैं अपना कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। एक होते हैं सर्विस क्लास वाले जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, और दूसरा होते हैं बिजनेस क्लास वाले जो अपना बिजनेस करते हैं। कोई भी चीज़ का अपना बिजनेस है, उनका अपना प्रोफेशन है, वो आपका काम करते हैं। तो दो तरह के लोग हम काम करने वाले होते हैं। तो सर्विस क्लास में मान लीजिए किसी कोई बंदा है, वो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, मैं किसी आदमी की बात कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से यदि वो सैलरी आपका पर डे का यदि वो लेना शुरू करता है और उसकी इंक्रीमेंट यदि किसी एक फिक्स पैरामीटर पे हर किसी की इंक्रीमेंट होगी, तो इंक्रीमेंट उसकी जो होगी हमारे पास मान लीजिए 10 रुपीज़ के हिसाब से उसकी हर वीक में इंक्रीमेंट हो रही है। तो दिस इज 120 एंड 130 एंड 140 एंड सो ऑन। तो ये इसका जो कॉमन डिफरेंस आपका निकला 10। एक्चुअली आप समझ गए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पर एक फिक्स्ड नंबर हर बार ऐड होके आपका एक नया टर्म आपका आएगा और इस तरह सीरीज आपकी आगे चलेगी। इसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और मैं इसको बोलता हूँ सर्विस क्लास, सर्विस या फिर जॉब या जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं उनका हिसाब किताब ऐसे ही होता है। नौकरी में, सर्विस में, एम्प्लॉयमेंट में एक फिक्स इंक्रीमेंट पर मंथ या पर डे या पर ईयर आपका एक फिक्स रहता है। मैं दूसरी कैटेगरी की बात करता हूँ, बिजनेस कैटेगरी की बात करता हूँ। वहां पर क्या होता है, वहां पर आप यदि मान लीजिए सेम पैरामीटर में 100 रुपीज से लेता हूँ, किसी बंदे ने एक 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कहीं पर किया है और 100 रुपीज के इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर भी 10 ले रहा हूँ, मगर ये 10 क्या कर रहा हूँ मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो दिस इज 10। अब उसकी इंक्रीमेंट कितनी 10 टाइम्स हो रही है। उसका बिजनेस चल गया, उसने प्रॉपर अपने बिजनेस में अपनी स्किल्स लगाई है, तो उसका जो बिजनेस है 10 टाइम्स बढ़ गया। अच्छा, फिर एक साल बाद उसका जो बिजनेस है फिर से हमने क्या देखा कि उसका 10 टाइम्स आपका और बढ़ गया, और आप जाओगे 10 टाइम्स आपका और बढ़ जाएगा। तो दिस इज ये जो आपके पास में है, मैं इसको बिजनेस क्लास बोलता हूँ, या प्रोफेशनल जो लोग होते हैं जो अपने स्किल पर बेस होके काम करते हैं। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी मैंने बना रखी, एपी, और ये वाली कौन सी कैटेगरी हो गई, जीपी। तो जिंदगी में भैया आगे बढ़ना हो तो ये वाली जो कैटेगरी है, ये नौकरी है, इसमें आप जिंदगी भर काट दोगे, आपको फिक्स इंक्रीमेंट साल भर मिलती रहेगी, मगर दैट इज नॉट एक पर्टिकुलर एक हाइट तक जाने में बहुत टाइम लग जाता है। और ये वाली जो क्लास आपने पकड़ ली और अपने अंदर अपनी स्किल्स को ऐसा कुछ डेवलप कर लिया, तो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो मैं बचपन से इस चीज को पकड़ के चल रहा हूँ, भैया मुझे ज्योमेट्री के लिए आगे बढ़ना है, अरिथमेटिक के लिए आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब ये समझो इसमें क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकली में क्या होगा कि यहाँ पर एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। यहाँ पर भी 10 का है, यहाँ पर डिफरेंस था 10 का, यहाँ 10 ऐड हो रहा था, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज। अब यहाँ पर भी हमारे पास ये वाला कौन सा होगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है। ये मेरे पास कौन सा निकल गया, दिस इज सेकंड टर्म। ये कौन सा निकल गया, थर्ड टर्म। अच्छा, ऐसे करते करते आप क्या देखोगे, इसमें भी आपके पास एंड टर्म तो होगा ही होगा। अच्छा, एंड टर्म होगा। अब देखिए इसके अंदर फर्स्ट टर्म इज बेसिकली ए, सेकंड टर्म क्या होना चाहिए मेरे पास, ए तो था, उसमें क्या हो गया, जो कॉमन रेशियो है, मतलब एक कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, इसमें 10 का मल्टीप्लाई, जो फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। और यहाँ पर फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा था उसे कॉमन डिफरेंस बोला जाता था। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। और ये वाला कौन सा निकल गया मेरे पास टर्म, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो। इसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, जो आपका हर फिक्स नंबर के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म आपका ए था, सेकंड टर्म कितना होगा, ए पहले से था, आपने कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड टर्म कितना होगा, ए पहले से था, अब कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई 2 बार कर दिया आपने, देखो 2 बार कर दिया तो कितना होगा, ए आर स्क्वायर। अच्छा, थर्ड टर्म इज ए आर स्क्वायर। वैसे कितना होगा मेरे पास, फोर्थ टर्म यदि मैं लेता हूं तो फोर्थ टर्म इज ए आर की पावर 3, और ऐसे करते करते nth टर्म इज गोइंग टू बी ए आर की पावर n माइनस का 1। तो हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, हर बार r का मल्टीप्लाई हो रहा है, a देन ए आर देन ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, द फाइनल फॉर्मूला फॉर द ज्योमेट्रिक सीरीज इज nth टर्म इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। ये मेरे पास में निकला nth टर्म का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर भी मैं वो जो कॉन्सेप्ट हमारे पास में था उसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट जो हम एपी में यूज करते थे,
पहले मैंने आपको बताया एपी और जीपी में डिफरेंस आपका, कि एपी और जीपी में डिफरेंस आपका क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बड़ा चलेगा। आगे हम देखते हैं एपी जीपी में डिफरेंस के बाद में हमारे पास जो पैटर्न के हमने देखा, हमने nth टर्म का फॉर्मूला इज a ब्रैकेट में r raised to the power n माइनस का 1, तो ये आपका पैटर्न बना। अच्छा, nth टर्म का फॉर्मूला मतलब किसी भी टर्म का फॉर्मूला आपको 19th टर्म का फॉर्मूला निकालना हो तो a r, ये 19 है तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये आपने पैटर्न सीखा। आप कोई भी टर्म लीजिए, दिस इज pth टर्म इज इक्वल टू a, दिस इज r की पावर p माइनस, n वाले में n माइनस 1 तो p वाले में p माइनस 1, बिकॉज यहाँ पर भी वो क्वेश्चन आएंगे pth qth rth वाले। यदि मैं यहाँ पर qth टर्म लेता हूँ तो दिस इज a r रेज़ टू द पावर q माइनस 1, और rth टर्म लेता हूँ तो दिस इज a अच्छा, rth टर्म के लिए आपको सिंबल अलग लेना पड़ेगा। दिस इज rth टर्म, तो आपको लेना पड़ेगा दिस इज r रेज़ टू द पावर r माइनस का 1। तो ये आपका फॉर्मूला इसी पैटर्न पे चलेगा। हाँ, मैं बता रहा था फेस वैल्यू की बात। अच्छा, अब मेरे पास में सीरीज हम ले लेते हैं। दिस इज 2 4 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो 8, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो 16, दिस इज 32। अच्छा, इसमें दिस इज नंबर मेरे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये क्या मेरे पास में ये an है। अच्छा, व्हाट इज an? मतलब ये जो हमारे पास n होता है, दिस इज कॉल्ड एज, ये रैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। रैंकिंग कौन सा नंबर है, और ये ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, दिस इज फेस बुक नहीं बेटा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या हुआ, फेस वैल्यू का मतलब कि अब मैंने बोला रैंकिंग, ये 5 क्या है, 5वां नंबर है, 5वां नंबर दैट इज 5th रैंकिंग, और 32 क्या है, उस रैंकिंग पे आने वाली वैल्यू। तो दिस कॉन्सेप्ट वी हैड ऑलरेडी यूज्ड इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो काफी बच्चे जो हैं इसमें भी कंफ्यूजन रखते हैं कि नंबर और उस पर आने वाली फेस वैल्यू में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। इस तरह का कॉन्सेप्ट रखना, रैंकिंग एंड फेस वैल्यू, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि n क्या है और an क्या है। तो ये चीज एक मुझे बतानी थी। चलिए, एक हमारे पास फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के नाम पे यदि मैं आपको फाइनलाइज करूं तो एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया nth टर्म का फॉर्मूला, और दूसरा एक फॉर्मूला बनेगा मेरे पास, दिस इज सम ऑफ n टर्म। तो भैया अब जीपी है तो यहाँ पर भी आपको सम तो निकालना पड़ेगा, तो सम निकालना पड़ेगा। देखते हैं, ये सीरीज हमारे पास में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब मैं इसको सीरीज को रिवर्स कर देता हूँ। मान लीजिए मैं दूसरी सीरीज लेता हूँ, 32 16 8 एंड 4, एंड ये आपका निकल गया 2 32। अब देखो यहाँ पर कॉमन रेशियो, आप यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालेंगे कैसे। अब यहाँ पर किस नंबर का मल्टीप्लाई, 32 में किस का मल्टीप्लाई कर रहा है, 16 आ गया, तो दैट इज 1/2 ना। तो कॉमन रेशियो यहाँ पर कितना निकल रहा था, इस वाले टर्म के लिए, इस वाले सीरीज के लिए रेशियो मेरा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, और यहाँ पर रेशियो मेरे पास कितना हो रहा है, 1/2, जो 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 16 में 1/2 का 32 में 1/2 का मल्टीप्लाई करो 16 1/2 मल्टीप्लाई करो 8। तो कॉमन रेशियो समटाइम्स क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा भी होगा। तो हमारे पास में सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला बनेगा, सम ऑफ n टर्म, राइट डाउन, दिस इज a ब्रैकेट में r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड्स बाय r माइनस 1। ये पहला फॉर्मूला। कब लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, जब हमारे पास कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा, और जब कॉमन रेशियो मतलब ऐसी सीरीज कोई आ जाए तो उसमें फॉर्मूला बनेगा, दिस इज a ब्रैकेट में r रेज़ टू द, ये सेम चलेगा, बस ये आपका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। तो फॉर्मूले के नाम पे मैं थ्योरी अब कंप्लीट करता हूँ। एक ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास जस्ट, और एक ये फॉर्मूला लगेगा nth टर्म का फॉर्मूला, और मैं इसको अलग फॉर्मूला नहीं काउंट करता, हालांकि दिस इज r इज लेस देन 1, जब लेस देन 1 होगा तो आप ये लगाएंगे फॉर्मूला, बट मैं इसको अलग से कोई फॉर्मूला काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि आप ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूला सेम है। दोनों फॉर्मूला सेम कैसे है, यहाँ पर है a ब्रैकेट में r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और यहाँ पर क्या है a ब्रैकेट में 1 माइनस r, बस ये पलट गया। भैया यदि ये इंटरचेंज हुआ है तो देखो ये नीचे का भी तो इंटरचेंज हुआ है, तो अल्टीमेटली आप यहाँ से भी क्या करो, माइनस कॉमन निकाल लो। आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो आपका सेम ही आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, आई एम नॉट गोइंग टू काउंट देम एज अ 2 डिफरेंट फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये 1 से बड़ा होगा तो ये लगाओ, और 1 से छोटा होगा तो ये लगाना, मगर मान लो आपने नहीं भी लगाया तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर दोनों में सेम ही आएगा, तो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। इसका यूज आएगा थोड़ा सा बाद में, एक सीरीज और हमारे पास चलेगी, उसमें हम इसका काम करेंगे। चलिए, आई थिंक इतना थ्योरी बहुत है, और अब हम क्या कर लेते हैं, शुरू करते हैं 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कुछ लेना। 9.3 स्टार्ट करते हैं।
चलिए मैं सीधे 9.3 में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहा हूँ। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, पहली बात कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आप नॉर्मल सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करके डाटा डालना है। मैं अब ये नहीं समझता कि मुझे ये सब चीज़ें भी करानी पड़ी, दैट इज ABCD। तो क्वेश्चंस करने लायक जो है हमारे पास, जिसमें मुझे थोड़ा आपको बताना पड़े, वो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से मैं आपका सॉल्व कर रहा हूँ 9.3। ठीक है, चलिए तो 9.3 क्वेश्चन नंबर 11। तो ये हमारे पास है कुछ, दिस इज evaluate sigma k is equal to 1 say 11 and this is 2 plus 3 raised to the power k। ये आपके पास ऐसा कुछ लिखा है evaluate। अब ये evaluate आपके पास में लिखा है, इसका मतलब पहले मैं क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद में इसको सॉल्व भी कर देता हूं मैं। पहली बात, ये सिग्मा, इस सिग्मा का मतलब होता है फाइंड द सम। फाइंड द सम, ये स्टेटमेंट है। सिग्मा का मतलब होता है फाइंड द सम, समेशन। सिग्मा मतलब समेशन या फाइंड द सम। तो उसको एक सिंबलाइज कर दिया गया। मैथ्स में काफी चीजों के सिंबल बनाए जाते हैं, तो सिग्मा एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। और ये सिंबल जहां लगा जाता है, मतलब उसका मतलब आपको खुद ही आपको बोल रहा है कि सम निकालो, तो फाइंड द सम। ये जो नीचे सिग्मा के लिखा होता है, ये होता है फ्रॉम। और ये जो ऊपर लिखा होता है, ये लिखा होता है आपका टू। ये फ्रॉम और ये आपका होता है टू। फ्रॉम का मतलब कहां से शुरू हो रहा है। आप किसी को मेल करते हैं तो फ्रॉम और टू, मतलब ये सिग्मा में भी आपके पास में जो ये फ्रॉम और टू होता है, नीचे वाला फ्रॉम कहां से और ऊपर वाला टू कहां तक। तो ये सिग्मा, मुझे सम निकालना है कहां से, 1 से लेके 11 तक। ऐसे नंबर्स का मुझे 1 से लेके 11 तक मुझे सम निकालना है। तो इसका मतलब ये होगा 2 प्लस 3 की पावर 1, 2 प्लस 3 की पावर 2, 2 प्लस 3 की पावर 3, ऐसे करते करते कहां तक बेटा, 2 प्लस 3 की पावर 11 तक। तो इसका मतलब ये जो इन्होंने सिग्मा के फॉर्मेट में दिया था, उसको मैंने खोल दिया। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अच्छा, अब इसमें सम निकालना है आपको। इसमें देखिए दो तरह के नंबर हैं, आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए। एक तो आपके पास में कितना आएगा, ये 2 आपका जाएगा 11 टाइम्स, 11 बार आपका 2 जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, और प्लस हमारे पास जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसे करते करते 3 की पावर 11 तक जाएगा। तो ये दो मैंने अलग अलग सीरीज निकाली है, मैं अलग अलग सम निकाल रहा हूँ। 2 को 11 बार जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए। अब 2 को आप 2 बार जोड़ो तो 4 आएगा, 2 को आप 3 बार जोड़ो तो 6 आएगा, 2 को 4 बार जोड़ो तो 8 आएगा, तो 2 को 11 बार जोड़ो तो ये तो सिंपल हमारे पास में कौन सा निकल गया, 22। और ये जो हमारे पास सेकंड ये बच रहा है, ये वाला हमारे पास, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हर बार 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे 3 है, फिर 3 का मल्टीप्लाई करके 9 आया, और एंड सो ऑन। तो 3 का मल्टीप्लाई करके मेरे पास आगे ये सीरीज चल रही है। तो इसके अंदर जीपी है, तो विल राइट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। कॉमन रेशियो कितना हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, नंबर कितना लूंगा मैं, 11 तक जाऊंगा मैं, 11 तक का सम निकालना है। अब सम का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 2 फॉर्मूले हैं, आप फटाफट याद कर लो। पहला फॉर्मूला है एन टर्म का a n is equal to a into r की पावर n minus 1, वही पैटर्न है, d माइनस, वहाँ n minus 1d था, यहाँ पे r की पावर n minus 1 चलेगा। ये तो खैर नॉर्मल याद हो जाएगा। और जब सम निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, a ब्रैकेट में r की पावर n minus 1 अपॉन r minus 1। तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं, a r की पावर n minus 1 अपॉन r minus 1। तो गाना बना लो, है ना, गाना बना लो, इट्स वेरी इजी। वो गाना था ना, a क्या बोलती तू, तो वही वाला गाना देखना, फिट बैठेगा बड़ा अच्छे से बिल्कुल। ए, ये देखो, आई एम राइटिंग दिस, ए r की पावर n minus 1 अपॉन r minus 1, ये हो गया। तो दिस इज याद करने का तरीका। याद एक बार में हो जाए तो बेटर ही है। किसी भी चीज को लर्न करना, आप उसको किसी पैटर्न में ढाल दो, किसी चीज से कनेक्ट कर दो, किसी चीज से लिंक अप कर दो, तो ये सिंपल तरीके हैं। एंड नाउ यू किड्स आर ग्रोन अप, तुम लोग बड़े हो लो, तो इन चीजों को समझ के शायद मुझे लगता काफी लोग समझ भी चुके होंगे, और काफी लोग नहीं समझे तो समझ जाओ। कुछ भी याद करना हो दुनिया में, आप उसको किसी ना किसी चीज से लिंक कर दो, कनेक्ट कर दो, वो उसकी मैपिंग कर लो दिमाग में, अपने आप को ये चीज हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो ये द फॉर्मूला इज a r की पावर n minus 1 अपॉन
r माइनस का 1। तो ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है। चलो ठीक है, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू। तो ये तो 22 चल ही रहा है, यहाँ पर a कितना निकला 3, r कितना निकला 3 की पावर दिस इज 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 3 माइनस का 1। चलो अब ये आपका प्लस 3, ये कितना निकला 3 की पावर 10 डिवाइड बाय कितना निकल गया दिस इज 2। ये n -1 बेस में आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी मैंने वही गलती कर दी, ये -1 बेस में आएगा। फॉर्मूले में a r की पावर n -1 अपॉन r -1 होता है, तो ये -1 आपका बेस में आएगा, तो दिस इज 11 और ये माइनस का 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है, बिकॉज अब 3 की पावर 11 इज टू लॉन्ग, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको सॉल्व करने का मतलब निकलता नहीं। तो दिस इज द सम ऑफ दिस, इवैल्यूएट करना था मुझे और ये आपका सम निकला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12th क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। 12th में आपके पास है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन जीपी इज 39/10 एंड द प्रोडक्ट इज 1। देखो, आप जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेते थे तो याद करो 3 नंबर क्या लेते थे आप, पहले a लेते थे, फिर a प्लस d लेते हैं और फिर a माइनस का d लेते थे। दिस इज 3 टर्म्स ऑफ AP। अब जीपी में क्या करेंगे, जीपी में आप फर्स्ट टर्म कितना लेंगे a, नेक्स्ट टर्म कितना लेंगे a इंटू आर। तो बताओ ये जो पीछे का टर्म कितना आना चाहिए, दिस इज a डिवाइडेड बाय r। तो हम ये अब फिक्स पैटर्न आप ध्यान रखना कि जीपी में कभी भी आपको 3 नंबर लेना हो, चाहे वो फर्स्ट 3 हो चाहे कोई भी 3 हो, आप ये हमेशा 3 नंबर कौन से लोगे, आप ये लोगे। अब जो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, इनका सम, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज a अपॉन r प्लस a ऑफ r इज इक्वल टू 39/10, और जो इनका प्रोडक्ट है दैट इज a अपॉन r इंटू a और इंटू में ar इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन मेरे पास में दे रखी है और 10th क्लास से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि दो इक्वेशन आपके पास में यदि हो तो आप दोनों को पैरेलल सॉल्व करो, अलग अलग सॉल्व करो। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन मेरे पास गिवन है, तो मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करूंगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा इजी लग रहा है। तो ये r से r इज कैंसिल आउट, तो दिस इज a का क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू कितना निकलेगा, मेरे पास 1 आ गया, क्यूब रूट आपका 1 आ गया। सेकेंडली आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो दिस इज 1 अपॉन r एंड प्लस 1 एंड प्लस r इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, तो अच्छा यहाँ पे मैंने पुट कर दिया सबका एलसीएम ले लो, 1 प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 39 अपॉन में 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 प्लस में 10r प्लस में 10r का स्क्वायर इज इक्वल टू 39 इंटू में r, और अब ट्रांसपोज कर लेते हैं, दिस इज 10r का स्क्वायर प्लस में 10r माइनस का 39 भी कर लेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास में, ये बचेगा माइनस का 29। देखो 10 और ये 39 माइनस का 29r एंड प्लस का कितना निकला मेरे पास में, प्लस का निकला 10 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास में आई है और इसके बाद में आप क्वाड्रेटिक करेंगे। तो क्वाड्रेटिक करेंगे आप इसको ब्रेक करके 25 और 4 ले 25 और 4 ले लेते हैं ना, तो 25 और 4 में आपका मल्टीप्लाई करके 24 100 आ जाएगा और ये आपका 29 भी आ जाएगा। तो दिस इज एक बात कहना चाह रहा था, मैंने एक दो लोगों का होमवर्क देखा है, तो आई डोंट नो आप लोग वीडियो से किस तरह सॉल्व करते हो। वीडियो सिर्फ हेल्प के लिए है, जहां आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए काम आपका हेल्पफुल होगा, मगर कुछ लोग शायद मुझे ऐसा लगा होमवर्क का पैटर्न देख करके एग्जैक्टली कॉपी मत करो, या एक बार मान लीजिए आपको देख के करना भी पड़ रहा है तो मैं प्रेफर करूंगा आप एक बार उसी एक्सरसाइज को 2 बार करो। मतलब एक बार आप जैसे हम क्या करते थे, थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ बीच में बात को, फिर वही बात, इट्स जेन्युइन एडवाइस एंड स्ट्रिक्टली आप उसको फॉलो करो, ज़्यादा बेटर होगा। और सबका मैं चेक करूंगा, जिस तरह से हम जब क्लास करते थे तो क्लासेस में हम क्या क्लास वर्क अलग रखते थे और वही चीज़ में होमवर्क में करवाता था, ठीक है। तो आप इस तरह से करिए कि 2 नोटबुक आप बनाइए। तो नोटबुक हमारे पास नोटबुक आप 2 बनाइए। ये 2 नोटबुक में से आप पहली वाली कौन सी करिए, पहली वाली फर्स्ट है वो रिकॉर्डेड वीडियो की आप रखें। द फर्स्ट नोटबुक फॉर रिकॉर्डेड वीडियो जो आप देख रहे हो, तो नोटबुक आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो नोटबुक, जिसमें आप
रिकॉर्डेड वीडियो वाला काम कर रहे हैं। और सेकंड नोटबुक आप एक और करिए, उसको आप करिए सेल्फ प्रैक्टिस। एक आप सेल्फ प्रैक्टिस नोटबुक आप बनाइए, क्योंकि मैंने देखा है, मैं 2-3 बच्चों से मिला हूं पर्सनली, तो मुझे जो उनसे बात करके लगा कि काम इस तरह से हो रहा है कि बस वीडियो देख के छाप दिया पूरा आंसर, एक बार रिकॉर्डेड वीडियो आपने एक नोटबुक में बना दी, मगर वो एक बार करने से आपका जस्ट एक रिव्यू हो गया, ठीक है, बट आपने स्टेप्स में कहाँ दिमाग लगाया, आप तो स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो। वो खुद से प्रैक्टिस कब होगी, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस नोटबुक पे आप साथ में एक मेंटेन करोगे। तो ये हम पहले भी करते हैं, इट्स नॉट न्यू, ये कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं मैं। हम क्लास वर्क और होमवर्क मेंटेन करते थे भैया, मेरा सारे बच्चों से मैं करवाता था मेंटेन। अब वो करवाता था बिकॉज वो सामने आप लोग आते थे, डेली चेक कराते थे। अब यहाँ पे वही काम करना है, आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो नोटबुक अलग रखनी है और एक सेल्फ प्रैक्टिस की नोटबुक आपको अलग बनानी पड़ेगी। सानिया ने बनाया, सानिया का देखा, उसका काम तो फिर ठीक है। तो इस तरह से 2 नोटबुक आप लोग बनाओ, क्योंकि ये सब चीजें एक बार में करके आप लोग फटाफट छाप के मुझे होमवर्क भेज देते हो, पता चला कि जब प्रैक्टिस करने लगे तो उसमें कुछ दिमाग में गया ही, ठीक है। चलो अब यहाँ फैक्टर निकाल लो, ये कितना निकला 10r का स्क्वायर माइनस में 25r माइनस का 4r और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन निकालो, दिस इज 5 ऑफ r, तो बचा दिस इज 2r माइनस का 5 5 और माइनस का आप यहाँ से कितना निकाल लो, दिस इज 2, तो कितना निकला, दिस इज ट्वाइस ऑफ r माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ से कितना निकलेगा r इज इक्वल टू 5/2 और दूसरा निकलेगा r इज इक्वल टू 2/5। तो ये 2 रेशियो मेरे पास निकल गए। कॉमन रेशियो क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो मेरे पास 1 रहेगा और कॉमन रेशियो मेरे पास में या तो 2/5 या तो 5/2 रहेगा मेरे पास। चलिए आगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम नंबर्स भी निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ मत छोड़ना आंसर। देयरफॉर द नंबर्स क्या होगा, फर्स्ट नंबर आपका कितना लिया आपने, दैट इज a इज 1। अब अगला नंबर कितना, मैं यदि कॉमन रेशियो 5/2 लेता हूँ तो ये आपका 5/2, एक आगे का और एक पीछे का। और यदि मैं कॉमन रेशियो 2/5 लेता हूँ तो आपने बीच में लिया 1, तो ये अगला नंबर 2/5 और पिछला नंबर 5/2। तो दोनों ही केसेस में यू आर गोइंग टू द सम इज 39/10 एंड द प्रोडक्ट इज 1। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 इज 3, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3, और ऐसे करते करते आपके पास n टर्म्स तक जा रहा है। तो हाउ मेनी टर्म्स, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू 120। कितने टर्म्स को ऐसे जोड़ूंगा कि आंसर आपका कितना आ जाए, 120 आ जाए। हाउ मेनी टर्म्स आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो हाउ मेनी का मतलब क्या निकालना मेरे को, चलो क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। द फर्स्ट टर्म इज गिवन 3, द कॉमन रेशियो इज गिवन 3, द सम ऑफ n टर्म इज गिवन 120। तो डेफिनेटली क्या निकालना है मुझे, रैंकिंग निकालनी है। रैंकिंग मतलब कि कितने नंबर को जोड़ के आपके पास ये आएगा। चलो सम का फॉर्मूला बोलो, ए क्या बोलती तू, मतलब ए r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस का 1। चलो आगे बढ़ते हैं, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। नाउ पुट द फॉर्मूला, गेट द वैल्यू। ये आपका 120 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया है 3, कॉमन रेशियो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस का 1 दैट इज का 2। चलो ये 3 से इसको काटा, ये कितना हो गया 4 सा, ये 2 का मल्टीप्लाई करा तो 80 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। सो 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n एंड n इज इक्वल टू 4। अच्छा 4 क्यों आएगा, बिकॉज 3 की पावर 4 लिखोगे तो आपका ये, अच्छा इतना समझाओ क्या कि इतना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो आता होगा यार, ठीक है कर लेना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। The sum of the first 3 term is 16 and the sum of the next 3 term is 128। तो sum of the first 3 term मतलब 3 टर्म जो स्टार्टिंग के लूंगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू, और नेक्स्ट 3 टर्म कौन से लेंगे हम लोग, a4 प्लस a5 प्लस a6 इज इक्वल टू, तो सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज 16 एंड 128। तो ये 16 दे रखा और ये आपका कितना दे रखा 128 है। तो सम ऑफ द, तो क्या करना है, बाकी सब कुछ निकाल लेंगे चलो, मगर ये जीपी है ध्यान रखना। तो जीपी के अंदर जो फॉर्मूला होगा, दिस इज a प्लस ar का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और दूसरा कौन सा लेंगे आप, फोर्थ टर्म, तो दिस इज ar का क्यूब प्लस ar रेज़ टू द पावर 4 प्लस ar रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 128। चलो इन सब से आप कितना कॉमन निकालो, a कॉमन निकालो, तो 1 प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मैंने कहा दो इक्वेशन को हमेशा पैरेलली सॉल्व करो, पैरेलली सॉल्व करो।
यहाँ से आपने कॉमन निकाला ए आर स्क्वायर क्यूब निकाला कॉमन, तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस आर, देखो 4 है, आर 4 बार है, 3 बार चला गया तो 1 बार बचेगा, और यहाँ 5 बार में 3 बार गया तो कितना बचेगा, आर की पावर 2 बचेगा, और इज इक्वल टू कितना। देखो पैरेलल करने का फायदा क्या है, और नुकसान तो खैर कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। पैरेलल आप दोनों को साथ में चला रहे हो, तो अब देखो यहाँ पे आके ना थोड़ा सा आप इसको डेफिनेटली कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यू विल फाइंड बल्क सब्स्टिट्यूशन। आपको दिखेगा इसके अंदर कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट दोनों में सेम आ गया, दिख गया ना। तो ये फायदा होता है साथ में करने का। तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला, 16 डिवाइडेड बाय ए। 16 डिवाइडेड बाय ए यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दिस इज ए आर का क्यूब इनटू ये निकला 16 डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 128। ए से ए कैंसिल, आर का क्यूब इज इक्वल टू 128 अपॉन में 16 की टेबल में 128 किस पे आएगा, 8 पे आएगा, ठीक है, 16 8 का आता है। तो दिस इज आर का क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड आर इज इक्वल टू कितना निकला 2। कॉमन रेशियो 2 निकल गया, यहाँ पुट करके निकाल लेते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू में 16, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो a इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 7। तो ये निकल गया 16 डिवाइडेड बाय 7, फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया। तो उसने क्या बोला था, फाइंड करना था, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ द एंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो निकल गया, कॉमन रेशियो भी निकल गया, अब सम ऑफ एंड टर्म निकालना है। तो ये a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 पुट कर दो, वैल्यू भैया a कितना निकला 16 अपॉन 7, r कितना निकला, r तो 2 है, 2 की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपका यही आंसर आएगा, बिकॉज ये एन टर्म में आएगा आपका आंसर, क्योंकि n की वैल्यू तो दी नहीं है मुझे, तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 15 है, 15 भी छोटा सा है, नन्ना मुन्ना बिल्कुल। जीपी द फर्स्ट टर्म इज 729 एंड द सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू में 64। डिटरमाइन करना मुझे S7। तो 729 को देख करके पहले तो जो बच्चे कैलकुलेशन बचपन से थोड़ा ठीक ठाक अच्छे से कर रहे हैं उनको पता है 729 देखते से क्लिक होगा 29 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब है, तो ये फैक्टर्स आपका बन सकता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। चलो ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं S7 का। तो दिस इज a ब्रैकेट में r की पावर दिस इज कितना आएगा मेरे पास 7 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r माइनस का 1। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, फर्स्ट टर्म इसमें डाल देते हैं, बट कॉमन रेशियो मुझे अभी फिलहाल नहीं पता है। आई थिंक इसका फॉर्मूले का यूज हम ना ही करें, ज्यादा बेटर है। तो फॉर्मूले का यूज ना करें, हम क्या करें पहले a7 का यूज कर लेते हैं। a7 का फॉर्मूला a r raised to the power 6 is equal to 64। a दे रखा है 729, r raised to the power 6 is equal to 64, r raised to the power 6 64 अपॉन 729। तो r raised to the power 6 देखो 6 बन रहा है क्या, हाँ ये 2 बन रहा है, ये 3 बन रहा है, और इसकी पावर कितना बन रहा है 6 बन रहा है। तो r इज इक्वल टू कितना निकला 2 अपॉन 3। अब हम यूज कर लेते हैं किसका फॉर्मूला, 7 टर्म का फॉर्मूला, a r की पावर 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस का 1। तो S7 इज इक्वल टू a, कहाँ गया a रहा, ये कितना निकला 729, r कितना था दिस इज 2/3 की पावर 7 माइनस का 1 अपॉन में 2/3। देखो यहाँ कॉमन रेशियो 1 से छोटा आ रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया 1 से बड़े वाला लगाया, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। कोई को समझ में ना आए तो वैसे नंबर आधा नंबर काट लेगा कि ये, मगर मेरे हिसाब से दोनों फॉर्मूले सेम है, तो मैं इसका दूसरा वाला वर्जन यदि या यहाँ माइनस कॉमन निकाल के काट दो आप, और क्या कर सकते हो। तो 7 का आप दूसरा वाला फॉर्मूला दिस इज a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। तो ये भी फॉर्मूला दोनों सेम ही है, बस माइनस कॉमन निकाल के कट गया। तो आप इसको रिवर्स कर देना, मतलब हालांकि मेरे लिए मैथमेटिकली दोनों करेक्ट है और करेक्ट होना चाहिए, बट क्या पता कोई आदमी वैसे ही काट ले आधा नंबर, तो रिस्क वाली बात हो सकती है, वो डिपेंड करता है आदमी की मेंटेलिटी कैसी है और उसको कितना पता है। चलो भैया, तो इसको रिवर्स करके भी आप लिख सकते हो 729 दिस इज 1 माइनस 2/3 की पावर पे 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 2/3। थोड़ा मोड़ा सॉल्व कर लो, दैट विल बी द आंसर 729। ये तो क्या जाएगा नहीं आपके पास, इसको क्या सॉल्व करना है, दिस इज 3 की पावर 7 2 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 7 इनटू यहाँ पे कितना निकला 1 माइनस 2/3,
तो 3 तो 1/3 आएगा, 1/3 आएगा, उसको पलटा दो तो 1/3 कितना बन जाएगा, 3/1 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके जो आएगा फाइनल आंसर यहीं से निकलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 है, सॉरी 16 भी ले लो, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन है, द फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज माइनस का 4। अच्छा, फर्स्ट टू टर्म मतलब a1 प्लस a2 इज इक्वल टू माइनस का 4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो फाइंड करना है मुझे जीपी, मैंने शायद गलती से एपी बोला था, आई डोंट नो। तो जीपी का निकालना है, तो जीपी है तो जीपी का लगाना फॉर्मूला, दिस इज ए प्लस ए आर इज इक्वल टू माइनस का 4, ये ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए आर स्क्वायर, यही क्वेश्चन बोल रहा है। हाँ जी, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड वन, चलिए ठीक है, हाँ यही बोल रहा है। तो यहाँ a से a कैंसिल, r से r कैंसिल, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू इज 2, यहाँ पुट कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप r इज इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए, तो दिस इज a प्लस में 2a इज इक्वल टू माइनस का 4। हाँ ठीक है, r के बदले मैंने 2 पुट किया, तो दिस इज थ्राइस ऑफ a इज इक्वल टू माइनस का 4 एंड a इज इक्वल टू माइनस का 4/3, ये आपका फर्स्ट टर्म निकला। तो जो जीपी आपके पास बनेगी माइनस का 4/3, फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 8/3, फिर माइनस का 16/3 एंड सो ऑन। और यदि मैं इसका नेगेटिव, एक्चुअली यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 2 आएगा, तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिया, और यदि मैं प्लस माइनस 2 लेता हूँ तो मैंने प्लस का 2 यहाँ पुट किया। सेकेंड केस भी बनता है मेरे पास, a प्लस ए आर इज इक्वल टू माइनस का 4, so this is a minus का 2a is equal to minus का 4 and minus का a is equal to minus का 4 कैंसिल हो गया, so a is equal to आपका कितना निकला 4। उस केस में जो gp बनेगी मेरे पास, वो फर्स्ट टर्म कितना निकलेगा 4। अच्छा, ये मैंने कौन सा केस लिया था, ये r पॉजिटिव का लिया था मैंने, ये r मैंने कौन सा लिया है, ये r नेगेटिव वाला लिया है मैंने, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 8, ठीक है, और ये कितना निकलेगा माइनस का 16 एंड सो ऑन। चलिए साहब 17 क्वेश्चन ले रहे हैं। 17 क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास द फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म ऑफ एन जीपी, फोर्थ टर्म, 16th 10th term and the 16th term of a GP is x, y and z। ये x है, ये y है, ये z है। कोई GP है, उसके अंदर 4th term, 16th term और 10th term आपका x, y, z दिया। प्रूफ दैट करना है मुझे, प्रूफ दैट करना है x, y, z आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये प्रूफ करना है मुझे GP के अंदर। तो जब 3 नंबर हमारे पास, आप थोड़ा सा रिवाइज करो या रिकॉल करो, 3 नंबर जब होते थे ए, बी और सी, ए पी में होते थे, तो हम क्या करते थे, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब मेरे पास में 3 नंबर ए पी में होगा, देन बीच वाला जो हमेशा क्या होगा, 2 नंबर के सम के हाफ के बराबर आता है। अब 3 नंबर जब जीपी में होंगे, तो ये जो बीच वाला होगा, दिस इज वाई, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। तो बीच वाला हमारे पास जो होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। यहाँ पर इसे बोला जाता था अरिथमेटिक मीन, और यहाँ पर इसे बोला जाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो ये कंफर्म है, आप चाहो मतलब ये रिजल्ट आप बना के जोड़ो कि 3 नंबर हमारे पास में जब जीपी में होंगे तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी 2 के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो दैट मींस ये ज्योमेट्रिक मीन आपका हो गया। और यदि ये जीपी में है, और मैं इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बता ही देता हूँ कि ऐसा क्यों आता है। तो ऐसा इसलिए आता है भाई साहब कि ये x, y, z ये आपका जीपी में है, और जीपी में मतलब क्या हुआ, इन दोनों का कॉमन रेशियो दैट इज y अपॉन x, और इन दोनों का कॉमन रेशियो दैट इज z अपॉन y, ये दोनों आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों के कॉम भाई बराबर हो गए होगा, बिकॉज वो क्या है, दोनों हमारे पास जीपी में है। तो दिस इज गोइंग टू बी y का स्क्वायर इज इक्वल टू x इनटू में z। तो ये आपका रिजल्ट यहाँ से आया, और यही चीज मुझे प्रूव करना है। यदि ये तीनों जीपी में होंगे तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू xz होगा। तो क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। ये हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई, x और z का मल्टीप्लाई, बिकॉज x और z मल्टीप्लाई में दे रखा है। पहले वैल्यूज में डाल देता हूँ। ये आपका a4 का फॉर्मूला a r क्यूब इज इक्वल टू x,
और दिस इज ए आर की पावर 9 इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज ए आर 15 इज इक्वल टू में z। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपका x इंटू जेड लाना है। तो मल्टीप्लाई, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3। तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो ए आर का क्यूब इंटू ए आर की पावर 15 इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर निकला दिस इज ए का स्क्वायर और आर की पावर दिस इज 18 और इज इक्वल टू एक्स इंटू में वाई। आपने इनका भी वो कर दिया। अच्छा, आगे आप ले लीजिए ये दोनों पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की पावर हमारे पास देखो, इसकी पावर 2 और इसकी पावर कितना 9 रख लो और होल का कितना रख लो, स्क्वायर रख लो। ये कितना निकलेगा एक्स वाई। और आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास कौन सा, सेकंड के बराबर आ रही है। दिस इज इक्वल टू वाई। तो हो गया प्रूफ। कितना हो गया प्रूफ? y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, देयरफॉर x, y, z आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो आज मैं वीडियो सब लंबी नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा। फोन पे बड़ा इरिटेटिंग होता है, आई अंडरस्टैंड चीज़ों को थोड़ा सा। वैसे लोग 3 घंटे की मूवी जरूर देख लेंगे फोन पे, मगर 1 घंटे का वीडियो देखने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो चलो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर डालूंगा। तो ये अभी फिलहाल आप इतने क्वेश्चंस करिए एंड अगले पार्ट में इसका मैं पूरी एक्सरसाइज का जो बचा पोर्शन है वो कंप्लीट करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।